षटतिला एकादशी व्रत कथा भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा को समर्पित होती है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और भगवान की पूजा करने से धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को नरक से मुक्ति के साथ मोक्ष भी मिलता है। व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। षटतिला एकादशी के पूजा स्नान आदि के समय काले तिल का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को षटतिला एकादशी कथा जरूर सुननी चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवर्षि नारद तीनों लोक का भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पहुँचे गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे षटतिला एकादशी की कथा का विस्तार से बताने को कहा। नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह उसके सभी व्रतों को नियमों का पालन करते हुए पूरा करती थी। एक बार उसने 1 माह तक उपवास और व्रत किया जिससे उसका शरीर कमज़ोर हो गया। व्रत और उपवास के कारण उसका शरीर शुद्ध हो गया। तब भगवान ने सोचा कि इसने शरीर को शुद्ध कर लिया है जिससे उसके विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। उस ब्राह्मणी ने व्रत और उपवास के समय कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न या धन दान नहीं किया था। इस कारण में वैकुंठ में भी उसे तृप्ति प्राप्त करना कठिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न वे स्वयं उसके घर भिक्षा लेने जाएं। एक दिन भगवान श्री हरि स्वयं उसके दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगा तो उसने मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु वहां से अपने धाम लौट आए। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंची, जहां पर उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन धान्य से रहित थी। वह खाली कुटिया देखकर चिंतित हो गई। तब उसने पूछा कि उसने सभी व्रत विधि विधान से किए, फिर उसे खाली कुटिया और आम का एक पेड़ क्यों मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को अन्न या धन दान नहीं दिया, इस कारण से तुम्हें यह दंड मिला है। फिर उसने श्री हरि से क्षमा याचना कर मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी तब तुम उसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। जब से षटतिला एकादशी व्रत की विधि बता दे तब द्वार खोलना। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसा श्री हरि ने बताया था। षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसे ही षटतिला एकादशी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर हो गई और उसकी कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अंत सभी लोगों को षटतिला एकादशी व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल आदि का दान करें जिससे दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि दूर होने और मोक्ष प्राप्त होगा।